तो कुछ फ्लॉ हो गया था और लोड नहीं ले रहा था, अब लेने लगा। क्या क्वेश्चन है यार। फिजिक्स केमिस्ट्री सब है नहीं। तो यार पहले तो मैं मैथ देखता हूँ नहीं। तो एक काम करते हैं, मैथ शुरू कर लेते हैं। पहले मैथ देखते हैं कैसे कैसे आई है। यार ये क्वेश्चन यार आसान होता है, पता है तुम्हें। देखो तुमको जब तुम an-n-1 कर दोगे ना, तो an-n-1 को तुमने tn डिक्लेयर किया। तो हो जाएगा an-n-1 इक्वल टू 2 टाइम्स an-1 माइनस n-2। तो वो जीपी बन जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो ये तो मैं कर दूंगा, जैसे मेरे समझ में आ गया। देखती लिटिल बिट वियर्ड, बस इसे भी कर सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ जाते हैं। ये दो तो मैं कर दूंगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी कर दूंगा। ये तो मैं रोज करता हूँ। ये तो एडवांस में भी आ रखा है। ये भी मैं कर दूंगा। हम्म। टफ है, कोई बात नहीं, देखते हैं इसे। मतलब क्वेश्चन जो लैंग्वेज कहेगा वो करूंगा तो हो जाएगा सब। भाई ये मुझे पता है, 2018 के एडवांस में भी आ रखा था ये क्वेश्चन। ठीक है, और उस टाइम ठीक है। मैं दिखा देगा क्वेश्चन। आराम से एनालाइज करेंगे, हो जाएगा। ध्यान से समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन को भी, ये भी हो सकता है। ये भी आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। आराम से पढ़ेंगे। अभी तो बस देख रहे हैं, जल्दी किसको। ठीक है। और ये तुम्हारा। चलो भाई, तो शुरू करने का समय आ चुका है। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दे रखा है an-an-1। मैं बोल के रहा था वही करूंगा। जो बोलता हूँ वही करता हूँ, ठीक है। तो an-an-1 इक्वल टू 2 टाइम्स an-1 माइनस an-2। ये तो मैं लिख ही सकता हूँ। तो ये अगर मेरा tn है, तो ये tn-1 हो गया। तो tn कितना आ जाएगा मेरा, 2 टाइम्स tn-1। इसका मतलब tn इज gp। ठीक है, tn gp हो गया। और tn अगर gp हो गया, तो a01 है, a1, ठीक है। तो tn इक्वल टू an-an-, ठीक है। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T1 आ जाएगा A1 माइनस A0, जो कि होता है तुम्हारा 1। तो तुम लिख सकते हो Tn इक्वल टू 2 इंटू, सॉरी फर्स्ट टर्म जो है वो तुम्हारा 1 है, ठीक है। तो 1 इंटू कॉमन रेशियो कितना है, 2। तो r⁻n-2। तो Tn आ गया तुम्हारा 2⁻n-, ठीक है। और Tn कितना है, an-an-1 इक्वल टू 2⁻n-। अब मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि मुझे क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो मैं n को n इक्वल टू 2 से, इनफैक्ट 1 से रख के ऐड करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, अब 1 से लेके मैं n तक ट्रांसफर करता हूँ और ऐड करते जाता हूँ। तो पहला टर्म क्या आएगा, a1 माइनस a0, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, सो ऑन सो फोर्थ। हो जाएगा an-an-1। ये हो गया तुम्हारा 2⁻0, 2⁻1, सो ऑन सो फोर्थ 2⁻n-1। ये आ जाएगा तुम्हारा। ये ऐसे ऐसे कैंसिल हो रहा है। क्या बचेगा, an-a0 इक्वल टू 1+2 से लेके 2⁻n-। तो अगर मैंने 2 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2⁻n-1, ठीक है। और a0 कितना है, 0 है। तो an कितना आ गया तुम्हारा, टू की पर जीपी भी यूज कर सकते हो। जीपी का यूज करोगे तो क्या होगा, 1 इंटू 2⁻n-1/2 - 2। तो जो an आ जाएगा 2⁻n-1। तो अगर an है 2⁻n-1, तो an है, तो an तो ये आ गया, मतलब 2⁻n-1। ये सेटिस्फाई करता है इसको। a1 तुम्हारा 0 आ रहा है, और a0 n को 0 पुट किया। a01, a01 है, a1 0 है। अच्छा अच्छा, a01 है, a1 0 है। ये उल्टा नहीं हो जाएगा फिर, तो -1 आ जाएगा फिर तो। a1 माइनस a0, तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। तो -2 की पावर n। तो यहाँ पे -2 की पावर n। एक सेकंड, एक सेकंड।
तो 1 माइनस टू की पावर n बनेगा तब तो। एक मिनट रुको, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है शायद। n - 1 इक्वल टू 2 टाइम्स n - 1 माइनस n माइनस 2, ठीक है। ये tn है, ठीक है। t1 कितना होगा, a1 माइनस a0, और हमारा -1 आ रहा है, अच्छा अच्छा। तो -1 इंटू टू की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा an माइनस a0 इक्वल टू माइनस टाइम्स, और a0 की वैल्यू 1 है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना a0 1 है, कंफ्यूज कर रहा है फालतू का बस। तो ये आ जाएगा टू की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा। और a0 1 है तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू की पावर n माइनस के साथ और प्लस 2 हो जाएगा। तो an आएगा 2 माइनस टू की पावर n, ठीक है। 2 माइनस टू की पावर n, तो A48 कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 माइनस टू की पावर 48, सी इज करेक्ट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। हम्म। आगे बढ़ते, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अजीब सा दे रखा है, नहीं डरते नहीं है, तभी सॉल्व करते हैं। तो तुमने 7 मिनट लगा दिया पहले क्वेश्चन को। चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूज आ गए। इसको सॉल्व करते हैं। फंक्शन इक्वल टू मैक्स ऑफ ए बी सी, अच्छा अच्छा। अरे जब अल्फा 1 प्लस है, अल्फा 1 से ज्यादा है और एन इन्फिनिटी है, अल्फा 1 से ज्यादा है तो अल्फा की पावर माइनस है, अगर तो 1 पे अल्फा की पावर एन जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो ए क्या आ गया तुम्हारा, मॉड साइन एक्स। और अगर 1 माइनस है तो अल्फा की, तो अगर 1 माइनस है तो अल्फा की पावर एन, अगर इन्फिनिटी पॉजिटिव रेज करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचा, मॉड कॉस एक्स। ये तुम्हारा आ जाएगा बी। और जो सी है वो सिंपल ये कोसाइन फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एन, एन थीटा बाई टू, राइट। तो एन इंटू एन टर्म्स होंगे ना, 0 से लेकर -1 तक। एक सेकंड, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, n - 1 है, अच्छा अच्छा। तो कॉस ऑफ 1 - 1 इंटू पाई, तो कॉस ऑफ 1 - 1 इंटू पाई से लेके कॉस ऑफ, ठीक है। तो एन पाई बाय, सही है सही है, कॉस ऑफ लिख सकते हो ना, कॉस ऑफ 1 - 1 इंटू पाई बाई टू है, ठीक है ठीक है। तो साइन एन थीटा बाई टू, एन की वैल्यू होगी, अगर जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है तुम्हारा, पाई बाई टू है। तो साइन अपॉन साइन थीटा बाई टू, तो साइन एन डी बाई टू, तो एन डी, डी कितना है तुम्हारा, पाई बाई टू एन बाई साइन एन डी बाई टू, तो यहाँ पे टू और लगा दो। अबे यार ये एन, ये डी बाई टू, ठीक है, साइन डी बाई टू, पाई बाई फोर एन इंटू कॉस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाई टू। तो ए कितना है तुम्हारा, फर्स्ट एंगल जो होता है वो तुम्हारा ए होता है, तो वो है 0 प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाई टू। और डी का हो जाएगा तुम्हारा पाई बाई फोर है, और ये तुम्हारा पाई बाई फोर है। तुमको लिमिट लेनी है टेंस टू इन्फिनिटी, ये एन से एन कैंसल, साइन पाई बाई फोर कितना होता है तुम्हारा, 1/√2। और इसके ये लिमिट लोगे तो ये एक्स बाई साइन एक्स 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 1 इंटू, अब यहाँ पे लिमिट लोगे तो कॉस पाई बाई फोर, तो 1 इंटू साइन पाई बाई फोर कॉस पाई बाई फोर, तो ये आ जाएगा 1/2। तो सी की वैल्यू तो आ गई तुम्हारी 1/2। तो मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स और 1/2 का मैक्सिमम लेना है। तो मेरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स और 1/2, ये मेरे को लेना है, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम्हारा मॉड साइन का, ये मॉड साइन है। एक काम करते हैं हम, जीरो से लेके ये मॉड साइन हो गया, और ये तुम्हारा हो गया मॉड कॉस, और 1/2 तुम्हारा कहीं पे होगा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तुम्हें करना क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ एबीसी। जब 1/2 आएगा, राइट, 1/2 आएगा, तो अगर तुम ये जब जो चीजें हैं जब 1 से कम होंगी, ये 1/2 से कम होंगी, तब तो मैक्सिमम 1/2 होगा। और जब 1/2 के ऊपर चला जाएगा तो ये सारी कॉन्टिन्यूस वैल्यू अचीव करने लगेंगे।
1/2 के ऊपर तो ये साइड जो जो वैल्यू 1/2 से ऊपर जा रही है वो अचीव होने लगेगी। तो कह सकते हो ना कि 1/2 से 1 रेंज आनी चाहिए डायरेक्टली। 1/2 जब अचीव नहीं हो रहा दोनों दोनों का वैल्यू फ्लक्चुएट करने पर, तब 1/2 मैक्सिमम ले लो। और उसके बाद जब 1/2 से जो ऊपर वैल्यू जो भी वैल्यू आ रही है वो अटैच कर दो उन दोनों को, मॉड साइन मॉड कॉस को, दोनों में से जो भी ले रहा हो। तो डायरेक्टली कह सकते हो मतलब बेसिकली एनालिटिकल प्रॉब्लम है, राइट। तो 1/2 से 1 इसका रेंज आ जाएगा। उसे उससे एक्सीड तो नहीं कर सकता। बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। उसको छोड़ दिया। करते हैं इसको भी कर। ये वाला पहले कर लेते हैं। ये वाला आपको पता है, ये वाला मेंस में भी आ रखा था एजीआर में, जो लास्ट ईयर जो मैंने सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, और हमने क्लास में डिस्कस भी किया था एक बार उसके पहले भी। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो पहले ये देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू F1 दे रखा है, तो F1 की वैल्यू कितनी होगी पहले तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F1 प्लस ई की पावर F1 इक्वल टू 2 माइनस ln1, 0 माइनस 1 to 1। अगर मैं फंक्शन लूँ x प्लस ई की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1 प्लस ई की पावर x, जो कि हमेशा क्या है पॉजिटिव। मतलब ये जो फंक्शन है हमेशा इंक्रीजिंग है। तो ये इक्वल टू 1 अगर हो रहा है तो वो हो रहा है x इक्वल टू 0 पे, तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। और x क्या है F1, तो F1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है। और ये तुम्हारा दे रखा है f(2x²+1) माइनस f(x²+5) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है वो हमको चेक करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस ई की पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस, एटलीस्ट यू शुड प्रेज अवर एफर्ट्स, राइट। सुबह नहा धो के बैठा हूँ, मैं 3 बजे सोया था, स्टिल मैं जगा हूँ, तो यू शुड अप्रिशिएट एज वेल, राइट। चलो ठीक है, वो तो तुम करते रहना। अब देखो एफ डैश एक्स यहाँ से तुम निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश इक्वल टू -2/x² -1/x। तो यहाँ से एफ डैश पक्का नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव है। ये एक्स पॉजिटिव है क्योंकि एल के अंदर है। तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो गया, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव अपन पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश नेगेटिव है, तो इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो यहाँ से आ जाएगा f(2x²+1) इज ग्रेटर देन इक्वल टू f(x²+5)। डिक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी घूम जाएगी। तो फंक्शन हटाए तो क्या होगा, 2x²+1 इज लेस देन इक्वल टू x²+5। तो यहाँ से आ जाएगा x² इज लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू आ जाएगा -2 से 2। लेकिन देखो बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं यार, डोमेन में है ही नहीं तुम्हारा x ग्रेटर देन 0 गिवन है। तो बच्चे क्या करेंगे, आंसर मार के 5 आ जाएंगे। जबकि -2 -1 और 0 ये तो डोमेन के पॉइंट्स ही नहीं है। तो सिर्फ वैल्यूज क्या होंगी 1 और 2, समझ रहे हो। इसीलिए क्वेश्चन किया होने के बाद भी गलती हो सकती है। तो प्लीज वेरी बी एश्योर्ड, ध्यान से कर रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या देख लिया, कॉम्प्रिहेंशन भी आया है, बढ़िया। कॉम्प्रिहेंशन मेरे को बड़ा अच्छा लगता है यार। चलो कॉम्प्रिहेंशन वेरी कर ले। 3 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, ठीक है। पेपर में है कितने क्वेश्चन, ये 4 तो ये थे, ये सिंगल करेक्ट वाले। ये कितने हैं, 3। ये कितने हैं, 6 हैं, अच्छा। 3 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15। 15 क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, 4 ये हो गए, 4 5 9 होता है भाई, 9 6 15 हो गया। और 3 18 क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा। 3 हमने कर दिए। अब चलो ये वाला करते हैं। यार हम जीनियस वीनियस है क्या। अभी भी स्पीड बेकार है क्योंकि पेपर एनालाइज करने में टाइम लगता है ना, पहले पेपर एनालाइज करना होता है, ऐसे नहीं कि शुरू हो गए बस तो फिर रायता फैल जाएगा। पहले देखो कौन कौन से क्वेश्चन है जो तुम कर सकते हो। तो सिंपल लेबनिट्स का लग रहा है कि इसको अगर इस वाले इंटीग्रल को मैंने मान लिया जीएक्स है, या मैं ब्लाइंडली भी अगर लगाने की कोशिश करूं। इसने बोला क्या, फंक्शन पोलोमियल फंक्शन दे रखा है, लीडिंग कोफिशिएंट f0 = 0, अच्छा अच्छा। चलो ठीक है। तो पहले डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, f डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू f डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू x एफ एक्स प्लस 0 to x एफ टी डी टी। ठीक है।
और अगर इसको एक और डिफरेंशिएट करना चाहें तो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ एफ एक्स बाई एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स बाई एक्स हो जाएगा। ये हो गया एफ डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स एफ एक्स प्लस, थोड़ा सा तो घुमाया गया है, इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द कर्व y इक्वल टू fx ऑन द इंटरसेक्ट ऑन द लाइन। अच्छा अच्छा, तो अगर मैंने इसको gx बोला तो उसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, तो g डैश x, ओके। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, एक काम कर दो, इसको तुम इधर लेके चले जाओ, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, x टाइम्स एफ डैश एफ एक्स, एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड ओवर x इक्वल टू एक्स एफ एक्स। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। और अगर यहाँ पे क्या किया, एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर वन है, ठीक है? अगर मैंने दोनों साइड फिर से एक्स से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये क्या लिखा होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये क्या बचेगा, डिफरेंशियल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स ओवर एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ये लिखा है, इसका हम क्या यूज कर सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूज आ रहे हैं, ठीक है? छोड़ देते हैं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं तो पूरा मोमेंटम खराब हो जाएगा। अब उसको बाद में ट्राई करेंगे। चलो तो एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल में और भी आसान क्वेश्चन है, पहले आसान तो कर लें यार, मुश्किल तो करते रहें। ये वैसे आसानी है, पर थोड़ा सा मल्टीपल ट्राई कर लेते हैं। देखो जैसे ये वाला आसान क्वेश्चन है, ये दो। हम्म, ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये वाला ट्राई करते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, ये लिखा हुआ है। तो मैंने निकालना है कि तीनों का वेक्टर मैग्नीट्यूड रूट थ्री रखा है। अच्छा अच्छा, और हर एक के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्रीज है। तो मॉड ए हो गया तुम्हारा रूट थ्री, मॉड बी हो गया तुम्हारा रूट थ्री, मॉड सी हो गया तुम्हारा रूट थ्री। ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 60। सिमिलरली सब 60 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ पे तुम एक काम करो, तुम इस स्टेप पे अगर क्या करो कि तुम्हें एक्स वाई जी कैलकुलेट करना होगा ना हर ऑप्शन में, और वॉल्यूम पैरेलल पाइप भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो अगर वॉल्यूम पैरेलल पाइप की बात करो तो वो क्या होगा, बॉक्स ऑफ एबीसी होगा, और इसका स्क्वायर तुम निकाल लो, उसका स्क्वायर क्या होगा, ए डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट सी, ठीक है? और ये कितना होगा, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, ठीक है? ये आ जाएगा, तुम पुट कर दो तो क्या आ जाएगा ये, पहले एक ही निकाल लेते हैं। तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू कॉस 60, तो 3/2। ये होगा ए डॉट बी, क्या होगा, रूट थ्री इंटू बीच का एंगल 60 डिग्रीज, तो 3/2 आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा थ्री बाई टू, 3/2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3/2, थ्री, 3/2, 3/2, 3/2, थ्री। तो हर हर तुम एक रो से तुम थ्री बाहर निकालो तो क्या बचेगा, 27 आगे आ जाएगा, और क्या बचेगा, वन, 1/2, 1/2। और अगर तुम एक काम करो, तुम टू भी बाहर निकालो, यहाँ पे टू बचेगा, बाकी जगह वन वन बच जाएगा। तुम ये भी कर सकते हो, इनफैक्ट वो तो छोड़ दो, ज़्यादा लंबा नहीं करते, ऐसे ही कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाइड बाय वन, 1/2, 1/2, 1/2, वन, 1/2, 1/2, 1/2, वन, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 27 इंटू फुल मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 - 1/4, 3/4, -1/2 इंटू 1/2 माइनस, एक सेकेंड, ये हो गया। तो 1/2 - 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4।
प्लस 1/2 इंटू 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/8 1/8 तो माइनस 1/4, ये आ गया 1/2, तो 27/2 आ जाएगा बेसिकली। और ये क्या आ रहा है, बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर आ रहा है। तो इसका रूट अगर लूंगा तो क्या आएगा 3√3/√2, 3√3/√2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो मुझे एक्स निकालना है, वाई निकालना है, जेड निकालना है, ठीक है, ये सब मुझे कैलकुलेट करना है। देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मल्टीपल टाइम डॉट करूंगा, ठीक है। तो पहली बार क्या किया मैंने, इसको सी के साथ डॉट कर दिया, तो क्या हो जाएगा एक्स, सी के साथ कराए ना, एक्स ए डॉट सी प्लस वाई बी डॉट सी प्लस जेड मॉड सी स्क्वेयर इक्वल टू 0। अगर सी के साथ किया तो ठीक है, इतना समझ आ रहा होगा। और अगर मैंने क्या किया, बी के साथ किया, तो ये निपट गया। ये क्या हो जाएगा, सी ए बी का बॉक्स। तो अगर सी को दो आगे जम करूंगा तो क्या बचेगा, बॉक्स ऑफ ए बी सी बच जाएगा, ये हो जाएगा। ए सी हो गया, फिर कर दे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी इक्वल टू, मैंने क्या किया है, बी के साथ डॉट किया, याद रखना, बी के साथ किया तो ये हो जाएगा एक्स ए डॉट बी प्लस, आंखें जलने लगी यार, एक्स ए डॉट बी, बी के साथ किया तो हो जाएगा वाई मॉड बी स्क्वायर प्लस जेड सी डॉट बी। और बॉक्स से भी से हमने निकाल रखा है 3√3/√2। और ए डॉट बी कितना है तुम्हारा, ये सारी वैल्यू तो सेम ही है, 3/2 3/2 3/2 इंटू एक्स, इस वाले को देख रहा हूँ, 3/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई, 3z सॉरी, 3z इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई, ये आ जाएगा, ये आ गई, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 3/2 प्लस वाई इंटू 3 प्लस जेड इंटू 3/2, ये आ जाएगा। और अगर मैंने इसको ए के साथ डॉट किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ एबीसी, बॉक्स ऑफ एबीसी इक्वल टू 3x प्लस 3y प्लस 3z/2। मैंने ए के साथ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आएगा, ए के साथ किया है, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई, और यहाँ पे ये कितना है, 3√3/√2। तो कोई ये गलत क्वेश्चन है पहली बात तो, क्योंकि इक्वेशन बहुत लंबी है इसमें, ठीक है। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड/2, चाहते तो छोड़ सकते थे फर्स्ट स्टेप राउंड, कोई दिक्कत नहीं। √3/√2 इंटू 2 इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया तुम्हारा, √6। 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू रूट्स, ये दो इक्वेशन आ गई। और यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या होगा, 3x प्लस 3y 6y प्लस 3z इक्वल टू 3√3/√2 इंटू 2। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू √6। तो ये आ जाएगा x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू √6। अब देखो, इसको मानो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानो सेकंड इक्वेशन, इसको मानो थर्ड इक्वेशन। अब पुट वट मत करो, ध्यान से देखो, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं, 1 to 1 हो रहा है, राइट। तो अगर मैंने तीनों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 4x प्लस 4y प्लस 4z इक्वल टू 2√6। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, √6/2 आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैंने क्या किया, अगर मैं z कैलकुलेट करना है तो मैंने x प्लस वाई को पुट कर दिया यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, √6/2 माइनस जेड प्लस 2z इक्वल टू 0। यहाँ से सिमिलरली क्या हो गया, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसको उधर भेज दिया तो हो जाएगा माइनस जेड इक्वल टू माइनस √6/2, ठीक है। मुझे निकालना क्या क्या है, एक्स निकालना है। एक्स निकालने के लिए क्या करा, कौन सी इक्वेशन यूज करी, जिसमें ये वाली इक्वेशन यूज करी। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, √6/2, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा √6/2 इक्वल टू √6। तो एक्स आ जाएगा √6/2। तो √6/2 का मतलब क्या होता है, √3 इंटू √2/2, तो √3/√2, तो ये भी सही है। तीनों का स्क्वायर करके मेरे को देखना है, तो मेरा एक्स ही आ गया। तो विद लेम लॉजिक वाई भी मेरा √6/2 ही आ जाएगा। इसे पुट करोगे तो √6/2, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक इक्वेशन है, इसका स्क्वायर कर दिया प्लस √6/2 का वापस से स्क्वायर कर दिया, प्लस इसका स्क्वायर किया तो क्या हो गया,
जेड आ गया -√6/2, तो स्क्वायर करने में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/4 × 6 + 6 + 6, 18/4, 9/2। 9/2 मतलब कि होता है 4.5, तो ये वैल्यू है 4.5। स्क्वायर स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, ये होगा 20.25, और ये है 21, तो बिल्कुल सही बात है। तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। अब नंबर ऑफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, मुझे लगा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है, ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन में रिस्क नहीं ले रहा, क्या पता वो उसी पार्ट हो, तो इग्नोर कर दिया इसको, ऑप्शन को, ठीक है। चलो, तो ये और ये तो है। अभी तक मैंने तो बस 4 क्वेश्चन किए हैं, और हमारे आधे घंटे चले गए होंगे पूरे, अभी तो लगभग आधे घंटे चले गए। ठीक है, बस मुझे तो सिर्फ मैथ्स ही करनी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, हमें बस 9 ही क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, तुमने 4 क्वेश्चन कर लिए, 5 और करने हैं, अगर तुम ओके ओके लेवल पे हो। मैं तो प्रैक्टिस मोड में भी नहीं हूँ, समझ रहे हो तो। चलो ठीक है। वैसे इट्स नॉट अ गुड बैड अटेम्प्ट, तुम इससे बहुत तो भी इम्प्रूव कर सकते हो, कहने का मतलब कि बताता हूँ क्या बोल। अब देखो, इसको बस ध्यान से पढ़ते जाओ। कंसिडर अ कॉनिक y square equal to 4x, let PQR be a triangle with side length k, let P be any point on C। तो देखो, पेपर का चप्पा चप्पा पता है मुझे, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है, ठीक है। तो मैं जो उठाऊंगा कर ही दूंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे अटक गया था, मैंने छोड़ दिया उसे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे ये देखो, अब मैं ये करने वाला हूँ, 2 बार कैसे कॉपी हो गया भाई। चलो ठीक है। कंसिडर कॉनिक ये दे रखा है, पी क्यू आर इक्वल टू ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ के, वेयर पी बी एनी पॉइंट। पहले तो पैराबोला बना दिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। पी क्यू आर जो है तुम्हारा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद साइड लेंथ के, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द सी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टी स्क्वायर कॉमा 2p। इसमें तुम्हारा p एक पॉइंट है, तो अगर तुमको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तो ऐसे बना लो ना, सबसे बेस्ट तो यही है। क्यू विद द फुट ऑफ परपेंडिकुलर डॉन फ्रॉम p, अच्छा अच्छा, थोड़ा सा अलग बोल रहे हैं शायद बनाने के, रुको एक मिनट, आराम से पढ़ते हैं। पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड लेंथ की, p कोई पॉइंट है ऑन c, एंड क्यू विद द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, अच्छा पी क्यू आर उस ट्रायंगल के अंदर वो नहीं है, अच्छा अच्छा। तो इससे तुमने ये डायरेक्ट्रिक्स है, तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी, x इक्वल टू -1। इससे तुमने दे परपेंडिकुलर मारा इस वाले पे, तो ये बना तुम्हारा क्यू, ठीक है। और ये कितना होगा तुम खुद सोचो, ये एक्स कोऑर्डिनेट है -1, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, अगर परपेंडिकुलर है तो ये हाइट कितनी है तुम्हारी, 2d के इक्वल है। तो जिस परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो बस ये और ये पैरेलल हो गए, तो ये 2d हो जाएगा बेसिकली, -1, 2d। बढ़िया। तो इसका स्लोप भी तो 0 करना है, तो वाई कोऑर्डिनेट शुड भी सेम। और अगर तुमने क्या किया, ठीक है, आर भी तो फोकस ऑफ, तो जो आर है वो तुम्हारा है 1,0, और जो तुम्हारा ये ट्रायंगल बन रहा है, ये है तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा अच्छा, पी क्यू आर ये है। तो बस इतना कर सकते हो कि ये तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो पहले डिस्टेंस ही इक्वेट कर दिया एक बार में ही। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अच्छा को आगे ही बात हो रही है। आर फोकस, अ सर्कल C2 is inscribed in another conic C1 which touches the C1 at the point, cut the y-axis, C3 is the ellipse whose auxiliary circle is C2, मेजर एक्सेस coincide with the, बाप रे बाप, अभी छोड़ दो इसको, इतना दम नहीं है अभी शुरू में भाई मेरे पास, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये क्या है, इसको पढ़ लेता हूँ एक बार। कोफिशिएंट्स इसके ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यार ये देखो, मेरे को ये एक इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है, ठीक है, कि अगर इसके इसके जो अगर कोफिशिएंट्स होते हैं वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, तो जो जो डी होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाता। तो डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा तो हमेशा इनिशियल रूट आएंगे, ये मेरे को पहले से पता है। याद रखना कि अगर डी, जो कोफिशिएंट्स हैं वो ऑड ऑड इंटीजर्स हैं, तो कभी भी डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, तो इनिशियल रूट तो आने ही वाले हैं। तो एफ ऑफ पी बाई क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/q स्क्वायर, तो बात की बात है, हैव रैशनल रूट, तो ये गलत है। देखो, ए और डी ऑप्शन मेरे को पहले से पता है, मेरी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ए डॉट सी इक्वल टू 1, देन इक्वेशन एग्जैक्टली 1 रूट, ये सब हमें चेक करना पड़ेगा, और अभी हम चेक करने के मूड में नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, बस इसका तो हो ही है मेरा। हम्म हम्म, ये कर सकते हैं, करते भी हैं। 2 और 3 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको बर्बाद नहीं करेंगे इस जगह को, हम नया पेज ऐड कर लेते हैं, और उस पर वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर तो ये वाला कर लिया।
तो साइन एक्स प्लस आर कॉस एक्स का क्यूब इक्वल डी एक्स, ये हो जाएगा 0 to π/2। देखो मुझे साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन याद है, ठीक है, तो मैं तो याद किया तो यूज करूंगा। किस दिन के लिए याद करता हूँ? आर क्यूब कॉस क्यूब एक्स प्लस 3r 3ab 3r साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 3ab इंटू साइन एक्स प्लस आर कॉस एक्स। ठीक है, -4r/π-2 0 to π/2 x cos x dx इक्वल टू 2। तो इसका जो आता है वो 2/3 आता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 2/3 आर क्यूब प्लस 3r साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 3r² 3r इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 3r² साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और अगर तुम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो 0 से π/2 और करना ही चाहते हो ऑफ कोर्स, तो देखो ये जो है, अगर तुमने साइन एक्स को यू ले लिया, ठीक है, तो हो जाएगा u² du। समझ रहे हो? ये साइन स्क्वायर डी लिया तो ये हो जाएगा t² dt, मतलब यू मान लिया, u² du, तो ये आ जाएगा u³ / 3, तो 1/3 हो जाएगा बेसिकली। और ये अगर इसमें तुमने किंग लगा लिया तो ये जो चैम्प है ये भी सेम हो जाएगा, cos साइन स्क्वायर कॉस हो जाएगा, तो ये भी 1/3 आएगा, तो ये भी 1/3 होगा, ये भी 1/3 होगा, तो डायरेक्टली लिख दो 2/3 प्लस 2/3 आर क्यूब प्लस 3r इंटू 1/3 प्लस 3r² इंटू 1/3। ठीक है, माइनस 4r/π-2 -4r/π-2 इंटू, मुझे ये इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 x cos x dx। तो उसको थोड़ा मैं साइड में निकाल लेता हूँ बाईपार्ट लगा के। x cos x dx क्या होगा? इसको मैंने ले लिया u, इसको मैंने ले लिया v, तो x इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन cos x dx। ये दो बार इंटीग्रेट करना है ना, तो ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स, एक बार किया तो माइनस साइन एक्स और एक बार किया तो फिर कॉस आ जाएगा, तो एक्स साइन प्लस कॉस। ये मुझे लेना है 0 से π/2। तो π/2 पे कितना हो जाएगा तुम्हारा? π/2 इंटू 1 प्लस कॉस π/2 0 माइनस 0, ये हो जाएगा पाई/2 -1। ठीक है, तो पाई -2/2 ये आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 2 आ गया, इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस r³ / 3 प्लस r+r², ये इससे कैंसिल हो गया, -2r इक्वल टू 2 हो गया। चलो बढ़िया। अब तुम एक काम करो, 2 + 2r³ प्लस r² - r, तो ये हो जाएगा इंटू 3 इक्वल टू 6। r² - r, तो यहाँ से आ जाएगा 2r³ प्लस 2 प्लस 3r² माइनस 3r माइनस 6 इक्वल टू 0। 2r³ प्लस 2 प्लस 3r² माइनस 3r, ठीक है, तो 2r³ प्लस 3r² माइनस 3r माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा r1 r2 r3। तो r1 प्लस r2 प्लस r3 कितना आ जाएगा तुम्हारा? -3/2। और सिग्मा r1 r2 कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये भी आ जाएगा -3/2। पहले वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा? सिग्मा r1² प्लस 2 सिग्मा r1 r2 इज इक्वल टू 9/4। और ये चीज हो जाएगी तुम्हारी -3। तो सिग्मा r1² कितना आ जाएगा तुम्हारा? 9/4 प्लस 3, तो 9 12 12 9 21 21/4। ठीक है, तो 21/4, तो 4/7 इंटू 21/4, तो 3 आंसर आ जाएगा। 3 तो मेरा फेवरेट नंबर है यार, 21/4। ठीक है, आज ये तो हो गया। एक मिनट होल्ड करना। चलो भाई रिज्यूम करते हैं, ये वाला तो हो गया, अब ये वाला करते हैं। हम्म,
चलो शायद हो जाए ये क्वेश्चन हमसे। इसी होप से तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम, नहीं तो चलो भाई। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इक्वल टू पाई बाय 2, एक ट्रायंगल बना दिया जिसमें एंगल सी बना दिया हमने 90 डिग्री। ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी। ये तुम्हारा, तो मैं इसको मान लेता हूँ आर, तो इसको मान लिया थीटा, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, छोड़ो इतना भावुक क्यों हो जाता हूँ। इसका एरिया तुमको दे रखा है, ठीक है। और सो डेट द परपेंडिकुलर लाइंस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, इसको मतलब ये एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। एंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द लाइन ए एंड बी, इक्वेशन ऑफ मीडियन दे रखा है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स सी। अच्छा अच्छा, मीडियन की इक्वेशन दे रखी है हमको, ओके। अगर हमको सी का वर्टेक्स कैलकुलेट करना है, तो अगर मैंने यहाँ से मीडियन ड्रॉ किया, यहाँ से मीडियन ड्रॉ किया, ये तो मुझे बस एम इंटीजर है इतना पता है, इसका मैं क्या यूज कर सकता हूँ। सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, वी हैव टू थिंक। तो सोचना पड़ेगा, वो भी छोड़ देते हैं। ये वाला करते हैं। ए एन इक्वल टू, ये है 2n-1 2n-1 ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे फॉर आई इक्वल टू जे। मतलब सिर्फ मेरे कहने का मतलब कि जो ए एन है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, और आई थ्रो जेथ कॉलम ए एन। अब -1 इंटू -1 की पावर इंटू सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एन। सम ऑफ ऑल एलिमेंट में से डायगोनल एलिमेंट ही आएंगे, बाकी बाकी तो आएंगे। तो एन क्रॉस एन का ऑर्डर है। अच्छा, और आई क्या है, तो आई की वैल्यू होगी 1 से लेकर एन तक जाएगी। अगर मैंने एन इक्वल टू 1 रखा, तो आई की वैल्यू भी सिर्फ 1 पॉसिबल है। ये लिखना कहना क्या चाहता है भाई, ये ए आई जे है क्या मेरा। ए आई जे इक्वल टू n-1 का स्क्वायर प्लस आई है, ठीक है। मुझे सारे एलिमेंट्स का सम करना है। तो अगर मैंने n क्रॉस n के एलिमेंट ले लिया, एक ऐसे लिया, Tn जो है वो n क्रॉस n ऑर्डर के लिए डिफाइंड है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा। अगर मैं सम करूँ हर एलिमेंट का, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे। फर्स्ट रो में तो सिर्फ एक एलिमेंट आएगा तुम्हारा, वो होगा a11 प्लस a12, सॉरी a22, ऐसे सो एन ए एन एन आ जाएगा। तो और ये क्या है मेरा, Tn क्या है, Tn इक्वल टू -1 की पावर n, और हर एक एलिमेंट को सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ an। ये सम ऑफ ऑल एलिमेंट हो गया, बाकी सब जीरो हो गए, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर n से, ठीक है। अगर Tn को डिक्लेयर किया है इसने कि तुम्हें एन मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का सम करना है, तो एन के सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट का सम ये होगा। और जो ए आई जे है वो ये इस इक्वेशन से गवर्न हो रहा है, ठीक है। तो a11 निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई को 1 पुट करना पड़ेगा। और इस पूरे मैट्रिक्स के लिए एन की वैल्यू कितनी है, जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का बेसिकली वही है, तो एन है, तो n-1 का स्क्वायर प्लस 1 सो ऑन सो फोर्थ, n-1 का स्क्वायर प्लस n तक पहुंच जाएगा मामला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, n-1 का स्क्वायर तो ऐड हो ही रहा है, तो ये हो गया n टाइम्स, प्लस 1 को लेके 1 को हमने ऐड कर दिया कितनी बार, n बार, तो सॉरी 1 से लेके n तक ऐड कर दिया, हो जाएगा n n प्लस 1/2। और इसको फिर मल्टीप्लाई करना, ये थोड़ा सा बाबा सीरियस है क्या। चलो ठीक है, n स्क्वायर -2n+1 इंटू n प्लस n n+1/2, ठीक है। n बाहर निकालता हूँ, शायद कुछ कटापिटी हो जाए। n इंटू 2n² -4n+2 प्लस n+1/2, ये आ रहा है। तो ये आ जाएगा 2n² -3n+3 इंटू n डिवाइडेड बाई 2, 2/3n³ -3n² 2 प्लस 3n/2। इसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है -1 की पावर n से। फिर इसको मेरे को ऐड करना है, कहाँ से कहाँ तक, n इक्वल टू 1 से लेकर के 102 तक। देखो यार, तुम इसमें एक काम करो, ठीक है। तुम n को ऑर्डर इवन डिक्लेयर कर लो, ठीक है। देखो ये सॉल्व हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस स्टेप पे यू कैन सॉल्व फर्दर। बट अगर इसको बहुत जल्दी करना है, तो आई विल रिकमेंड तुम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, ठीक है। तुम n को पहले पुट कर दो 2m,
तो और तुम फ्लक्चुएट कर दो यहाँ पे क्या, m इक्वल टू 1 से लेके 51। अच्छा, 1 ही से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा, दो पहला आएगा, ठीक है। 1 से लेके 51 तक फ्लक्चुएट कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा, हट गया। तो 2/3 इंटू ये हो जाएगा 8m³ माइनस 3/2 इंटू तुम्हारा 4m² प्लस 3/2 इंटू 2m, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस, वो तुम्हारा ऑड है तो नेगेटिव वन एज इट इज बचा रहेगा। और m इक्वल टू तुम्हारा 1 से ही जाएगा ऑफ कोर्स। और कहाँ तक जाएगा, 101 तक ले जाना है ना, तो 2m-1 कर लो। तो 2m-1 लोगे तो m को 1 पुट करने पर 1 आ जाएगा। और अगर n को तुमने n को क्या पुट किया, 52 पुट किया, सॉरी 2 इंटू 52 कितना होता है, 104। तो नहीं, 15 में 51 किया तो 51, हाँ तो 51 तक लेके चले जाओ। और ये फिर यहाँ पे जो सारे टर्म्स है 2m+1 पुट कर लें, बट सॉरी n को रिप्लेस करो 2m-1 से, और फिर सबको ऐड कर लेना। ये तुम्हारा खुद का काम है, मैं नहीं कर रहा, तुम कर लेना खुद से, ठीक है। तुम्हें सॉल्व करना है, मुझे थोड़ी करना। जब ऐसे कैलकुलेशन में यही बोलता हूँ, ये भी तुम कर सकते हो वैसे।